अब देखो यार, अगर तुम लोग बेला ट्विंस के फैन हो तो तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर बहुत ही जल्द बेला ट्विंस उनका डेब्यू कर सकती हैं। AEW में लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के मेगा चैंपियन एलिजो डेल विकिंगो के डेब्यू स्टेटस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे को मेजर इंजरी हो चुकी है। MJF के WWE में AEW से बेटर बुकिंग को लेकर बुकाटी ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है कि WWE हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन AEW के शो को देखते गए, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज वहीं इंडिया की पहली फीमेल रेसलर AEW के शो पर डेब्यू कर चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे इंडियन रेसलर के AEW में डेब्यू करने की। वेल गाइज अगर आप लोग AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो के साथ साथ AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शो को देखते हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा कि इस समय इंडिया के 2 से 3 रेसलर AEW के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर सतनाम सिंह, रोहित राजू सहित जोरा जोहल जैसे रेसलर AEW के अंदर हमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट गाइज अब मैं आपको बता दूं, AEW में काफी सारे इंडियन मेन रेसलर्स के काम करने के बाद फाइनली AEW के अंदर इंडिया की पहली फीमेल रेसलर का डेब्यू हो चुका है। और गाइज ये फीमेल रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE की फॉर्मर सुपरस्टार सरीना साधु गए। वेल गाइज अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर WWE का सुपरस्टार स्पेक्टिकल शो देखा होगा तो गाइज आप लोगों को याद होगा कि जब कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर WWE इंडिया में उनके शो को प्रमोट करने के लिए रिपब्लिक डे पर स्पेशल शो कराया था, तो गाइज उस शो के ऊपर इंडियन रेसलर सरीना साधु हमें सॉलिड फ्लेयर को फेस करते हुए दिखाई देती। और गाइज यहीं उस मैच के बाद सरीना साधु हमें WWE के ऊपर दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिली। और गाइज यहां पर WWE से सरीना साधु के रिलीज होने के बाद फाइनली सरीना साधु अब AEW कंपनी पर डेब्यू कर चुके हैं, जहां पर इस हफ्ते AEW के डार्क शो के ऊपर सरीना साधु हमें AEW के अंदर इंडर मुंडी नाम से रेसल करते हुए दिखाई देते हैं। और गाइज इस हफ्ते AEW के डार्क एलिवेशन के ऊपर हमें सरीना साधु ROH की वुमेन चैंपियन और WWE की फॉर्मर सुपरस्टार एम्बर मून AKA एथीना को फेस करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर इस मैच के अंदर सरीना साधु इस मैच को हार जाती हैं। बट गाइज यहां पर फाइनली अब सरीना साधु AEW के अंदर इंडिया की पहली फीमेल रेसलर बन चुकी हैं, जिन्होंने WWE और AEW दोनों के अंदर कम्पीट किया है। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सरीना साधु के AEW में डेब्यू करने के बाद क्या टोनी खान सरीना साधु को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW में डेब्यू करने की, तो गाइज वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी काफी बार बताया है कि AEW कंपनी लूचा लिब्रा ट्रिपल ए के मेगा चैंपियन एलिजो डेल विकिंगो को अपनी कंपनी में लाना चाहती है। और गाइज AEW कंपनी AEW के रेवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर भी एलिजो डेल विकिंगो को लाना चाहती थी। बट गाइज यहां पर एलिजो डेल विकिंगो के बुकिंग सिस्टम की वजह से AEW कंपनी को एलिजो डेल विकिंगो को लाने में प्रॉब्लम हुई। बट गाइज यहीं अभी हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी एलिजो डेल विकिंगो के डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार है। और गाइज यहां पर जब भी टोनी खान को लगेगा कि AEW के किसी डायनामाइट शो के ऊपर एलिजो डेल विकिंगो का डेब्यू कराना चाहिए, तो गाइज टोनी खान एलिजो डेल विकिंगो का डेब्यू कराने वाले हैं, क्योंकि गाइज यहां पर एलिजो डेल विकिंगो और AEW के बीच में ऑलरेडी विकिंगो के डेब्यू को लेकर बात हो चुकी है। और गाइज कभी भी AEW के डायनामाइट या रैम्पेज शो के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के मेगा चैंपियन उनका डेब्यू कर सकते हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान विकिंगो को AEW में कब और कैसे लाते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर MJF की, तो गाइज ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि AEW के अंदर MJF के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद MJF की AEW में बुकिंग काफी बेकार लग रही है। और गाइज AEW के अंदर MJF का वर्ल्ड टाइटल रेंज काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते WWE के प्रोड्यूसर बुकाटी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर MJF के AEW में बुकिंग सिस्टम को लेकर बात की गई, जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि अगर MJF AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करते गए तो गाइज WWE के अंदर MJF को AEW के मुकाबले बहुत ही बेहतर बुकिंग मिलेगी। और गाइज WWE में MJF आके सेथ रॉलिंस, डॉल्फ जिगलर और काफी सारे बढ़िया रेसलर के साथ राइवलरी कर सकते गए। और गाइज यहां पर बुकाटी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी को MJF को बुक करना नहीं आता है। और गाइज इसीलिए MJF को AEW को लीव करके जल्द से जल्द WWE को ज्वाइन करना चाहिए। वेल गाइज आप लोग बुकाटी की इन बातें करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही WWE और AEW की, तो गाइज इस हफ्ते WWE के हॉल ऑफ फेमर केविन नाश के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केविन नाश ने AEW कंपनी को लेकर बात की है, जहां पर केविन नाश ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केविन नाश AEW के शो को फॉलो नहीं करते गए। और गाइज यहां पर केविन नाश का ये कहना है कि केविन नाश के साथ साथ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी AEW के शो को फॉलो नहीं करते गए। और गाइज यहां पर केविन नाश और ऑस्टिन ने ये खुद डिसाइड किया है कि ये दोनों AEW के शो को नहीं देखेंगे। बट गाइज यहां पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और केविन नाश के साथ साथ द अंडरटेकर भी AEW के शो को फॉलो नहीं करते गए। और
गाइज यहाँ पर केविन नाश का ये कहना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तीनों AEW को हेट करते गए, बट गाइज यहाँ पर ये तीनों WWE के साथ उनके लॉयल्टी के साथ रहना चाहते गए और गाइज इसीलिए ये तीनों WWE के राइवल को फॉलो नहीं करते गए। बट गाइज यहाँ पर इसके बावजूद भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पर केविन ओवेंस का फेवरेट रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा है। और गाइज यहाँ पर भले ही केविन नाश AEW को नहीं देखते गए, बट गाइज अब भी केनी ओमेगा उनके फेवरेट रेसलर हैं। वेल गाइज आपको क्या लगता है, WWE के हॉल ऑफ AEW के शो को देखना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज अगर आप लोग इस समय न्यू जापान कप को फॉलो नहीं कर रहे हो तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस समय NJPW उनकी कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट करा रही गए, जहां पर NJPW जापान के अंदर करंटली उनका ईयरली न्यू जापान कप कर रही गए। और गाइज यही न्यू जापान कप के अंदर यहाँ पर जब विल ऑस्प्रे न्यू जापान कप टूर्नामेंट में कम्पीट कर रहे थे तो गाइज विल ऑस्प्रे ने उस मैच को तो जीत लिया था, बट गाइज मैच के ओवर होने के बाद विल ऑस्प्रे को शोल्डर इंजरी हो चुकी है और गाइज विल ऑस्प्रे की इसी इंजरी की वजह से अब NJPW ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि विल ऑस्प्रे न्यू जापान कप में आगे कम्पीट नहीं करेंगे। और गाइज करंटली NJPW को यह बात नहीं मालूम है कि विल ऑस्प्रे की ये इंजरी कितनी सीरियस इंजरी है और गाइज इसीलिए NJPW ने ये रिवील नहीं किया है कि विल ऑस्प्रे NJPW पर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज यहाँ पर अब विल ऑस्प्रे के इस तरह से शोल्डर इंजर्ड होने के बाद NJPW कंपनी को काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस साल के न्यू जापान कप फाइनल्स के ऊपर विल ऑस्प्रे एक बड़ा मैच लड़ने वाले थे। और गाइज इसके साथ साथ इस महीने NJPW जो अमेरिका में उनके शो करने वाली है उन शो के ऊपर भी विल ऑस्प्रे कम्पीट करने वाले थे। और गाइज यहाँ पर जे वाइट के NJPW को लीव करने के बाद अब NJPW के बिगेस्ट फॉरेन सुपरस्टार विल ऑस्प्रे का इस टाइम पर इंजर्ड होना NJPW कंपनी को काफी नुकसान देने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि विल ऑस्प्रे की ये इंजरी कब तक ठीक होती है और गाइज विल ऑस्प्रे NJPW पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री की टू ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेसलर निकी बेला एंड ब्री बेला की। वेल और बात करें यहाँ पर निकी बेला एंड ब्री बेला की तो गाइज अगर आप लोग एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो गाइज आप लोग ये बात जरूर मानोगे कि निकी बेला और ब्री बेला WWE की वुमेन डिवीजन की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर थे। और गाइज यहाँ पर ये दोनों रेसलर भले ही रेसलिंग के मामले में उतनी बढ़िया रेसलर ना हो, बट गाइज यहाँ पर पॉपुलरिटी और फैंडम के मामले में निकी बेला और ब्री बेला के पास आज भी बहुत ही बड़ा फैंडम है। बट गाइज यही अभी सप्ताह निकी बेला ब्री बेला ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके करियर को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर इस हफ्ते बेला ट्विंस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ये दोनों ऑफिशियली WWE को क्विट कर रहे हैं। और गाइज यहां पर बेला ट्विंस अपने नाम बेला को भी हटा रहे हैं। और गाइज यहां पर निकी एंड ब्री ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके नेम निकी बेला और ब्री बेला को चेंज करते हुए निकी गार्सिया और ब्री गार्सिया कर दिया है। और गाइज निकी बेला और ब्री बेला ने फाइनली WWE में करीबन 12 साल तक काम करने के बाद WWE को ऑफिशियल तौर पर लीव कर दिया है। और गाइज यही इन दोनों के WWE को ऑफिशियली क्विट करने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि ये दोनों AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW कंपनी ने जब उनका रेवोल्यूशन पेपर व्यू कराया था तो गाइज 2 हफ्तों पहले AEW रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर निकी बेला और ब्री बेला दोनों मौजूद थी। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के AEW रेवोल्यूशन के बैक स्टेज पर अपीयर होने के बाद इन दोनों का सडनली WWE को क्विट करना काफी सारे फैंस को खटक रहा है। और गाइज यहाँ पर निकी बेला और ब्री बेला के WWE को क्विट करने के बाद अब AEW सुपरस्टार सराया और ब्रिट बेकर जैसे रेसलर ने सोशल मीडिया पर आकर बेला ट्विन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और गाइस जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये सभी चीजें जा रही गई उसको देखकर तो मुझे इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली टोनी खान इन दोनों रेसलर्स को साइन करने वाले गए। वेल गाइस अगर यहाँ पर टोनी खान सच में बेला ट्विंस को साइन करने वाले गए तो गाइस ये दोनों AEW के वुमेन डिवीजन में आग लगाने वाले गए। क्योंकि गाइस मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि निकी बेला और ब्री बेला अमेरिका के अंदर कितनी पॉपुलर है। और गाइस अगर टोनी खान इन फ्यूचर उनका ऑल एलीट वुमेन शो लाना चाहते हैं तो गाइस AEW के ऑल एलीट वुमेन शो को चलाने के लिए AEW कंपनी को बड़े बड़े और पॉपुलर रेसलर की जरूरत पड़ेगी। और गाइस बेला ट्विंस से पॉपुलर आज भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है टोनी खान को बेला ट्विंस को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।